अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एसिंग वन पेपर एग्जाम ऑफिशियल चैनल में आपको खुशामदीद। आई एम अदील एंड टुडे अवर टॉपिक इज विटामिन्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन रिलेटेड क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी वन पेपर एग्जाम के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एफपीएससी का हो, एसपीएससी का हो, बीपीएससी का हो या पीपीएससी का हो, या इवन किसी भी टेस्टिंग सर्विस का हो या एनटीएस और आईबीए का हो, या आप सीएसएस, पीसीएस और पीएमएस के कैंडिडेट हैं, तो फ्रेंड्स आई हाईली रिकमेंड यू काइंडली वॉच दिस वीडियो बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिटेल वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ विटामिन्स। जब आप वीडियो ये कंप्लीट देख लेंगे दोस्तों, तो आप आसानी से विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चंस को क्रैक कर सकेंगे। रिसेंटली दोस्तों जो सीएसएस का स्क्रीनिंग हुआ था फरवरी 2022 में, उसमें भी विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसी तरह से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या पंजाब जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके जो सीसी के पेपर होते हैं उसमें भी विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो सीएसएस का जनरल साइंस का पेपर होता है जिसमें 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें भी ऑलमोस्ट हर साल एग्जामिनर 5 या 6 क्वेश्चन विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चन देता है। तो आप ये वीडियो जब देख लेंगे तो एग्जामिनर किसी भी एंगल से आपसे विटामिन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आई गारंटी यू फ्रेंड यू कैन इजीली you will easily crack the vitamins related questions। तो दोस्तों जब आप ये कंप्लीट वीडियो देख लें तो 20 क्वेश्चंस का जो हमने क्विज ऐड किया है उसको आप लाजमी अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा दोस्तों, जब आप ये क्विज अटेम्प्ट करेंगे तो साथ ही साथ में आपकी असेसमेंट भी हो जाएगी एंड यू विल इजीली मास्टर द टॉपिक ऑफ विटामिन। उसके बाद दोस्तों जो साइंटिफिक नेम्स हैं विटामिन के, वो अक्सर हम भूल जाते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रिक्स बताई हैं। इस वीडियो को जब आप कंप्लीट देख लेंगे तो आई होप आपको बी कॉम्प्लेक्स के साइंटिफिक नेम्स आसानी से फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो चलें दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टडी ऑफ विटामिन इज कॉल्ड। जो विटामिन की स्टडी है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उनको विटामिनोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, द वर्ड विटामिन इज क्वाइंड बाय। द वर्ड विटामिन जो लफ्ज है वो किसने क्वाइन किया था, तो दोस्तों ये सी फंक ने किया था। ये सी फंक जो था दोस्तों ये पोलिश अमेरिकन साइंटिस्ट था और इनका जो पूरा नाम है वो कैसमिर फंक था। कैसमिर फंक ने ये विटामिन का लफ्ज को क्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, द वर्ड विटामिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। जो लफ्ज विटामिन है ये कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो दोस्तों ये लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज विटामिना से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज विटामिना से लिया गया है, विटामिना से लिया गया है। क्वेश्चन आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू विच 2 ग्रुप्स। जो विटामिन्स हैं उनको कौन से 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है, तो दोस्तों 2 ग्रुप्स जो हैं वो फैट सॉल्युबल है और दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, ये वो विटामिन होते हैं जिनको हमें डिजोल्व करने के लिए फैट की जरूरत पड़ती है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन कैन डिजोल्व इन फैट। और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं दोस्तों, वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, द वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो कौन से हैं, तो दोस्तों विटामिन बी और जो विटामिन सी है उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, द फैट सॉल्युबल विटामिन। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है दोस्तों वो कौन सी है, तो विटामिन के, ई, डी एंड जो ए है ये विटामिन जो है फैट सॉल्युबल विटामिन कंसीडर की जाती हैं। तो इनको दोस्तों आप आसानी से एक ट्रिक के जरिए से भी याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है कीड़ा के नाम से, आप कीड़ा के नाम से इसको फैट सॉल्युबल विटामिन को आसानी से याद कर सकते हैं। और इससे क्या होता है दोस्तों, जब आप कोई ट्रिक बनाते हैं तो इट विल हेल्प यू रिटेन थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। जो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है रेटिनोल। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से क्या होता है, तो उसकी वजह से दोस्तों नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ये नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है दोस्तों, जो नाइट ब्लाइंडनेस का पेशेंट होता है यानी जिसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की, उनको या तो रात को बहुत कम दिखाई देता है या अल्टीमेटली बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस आल्सो नोन एज। यानी नाइट ब्लाइंडनेस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस को दोस्तों निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, विच विटामिन इज कॉल्ड एज एंटी इन्फेक्शन विटामिन। यानी वो कौन सी विटामिन है जो हमें इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करती है, तो दोस्तों ये विटामिन ए है जो हमें इन्फेक्शन से बचने में मदद करती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है नेम द विटामिन दैट प्रोड्यूसेस पिगमेंट्स फॉर आईज। जो विटामिन कौन सा विटामिन है दोस्तों जो आईज के लिए पिगमेंट पैदा करता है, तो दोस्तों वो विटामिन ए है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों फूड्स रिच इन विटामिन ए आर, यानी कौन से फूड्स हैं जो इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। तो दोस्तों ये कैरेट जो है इसमें बहुत ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जो ज्यादातर विंटर के मौसम में आता है। इस तरह दोस्तों स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो को उर्दू में शक्करकंदी भी कहा जाता है, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 इज साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के इज। साइंटिफिक नेम जो है विटामिन के का वो क्या है, तो दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है पाइथोनेडियोन, पाइथोनेडियोन। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी इज। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो दोस्तों इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरल। क्वेश्चन नंबर 15 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज इन चिल्ड्रन, यानी विटामिन डी की कमी की वजह से चिल्ड्रन में कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो दोस्तों रिकेट्स उनकी बॉडी में हो जाते हैं, जिसको बोन डिसऑर्डर भी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बोन डिसऑर्डर से क्या होता है, बोन्स आपके टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी ऐड किए, पिक्चर्स ऐड करने से क्या होगा दोस्तों, बिकॉज विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल टू रिटेन थिंग्स फॉर लॉन्ग टर्म, तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद देने वाली है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेस विद डिजीज इन एडल्ट्स, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कमी की वजह से जो एडल्ट्स हैं उसके अंदर कौन सी बीमारी पाई जाती है, तो दोस्तों एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमैलेशिया की नाम की बीमारी जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से होती है। ये ज्यादातर दोस्तों ओल्ड एज या जो बूढ़े जो लोग होते हैं या बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑस्टियोमैलेशिया इज द डिजीज ऑफ। दोस्तों ऑस्टियोमैलेशिया जो है ये बोन्स की डिजीज है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ये इट सॉफ्टन्स ह्यूमन बोन्स। ये ह्यूमन बोन्स जो है इंसानों के जो ज्यादातर जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनके बोन्स को सॉफ्टन कर देती है, यानी नरम कर देती है, और उससे क्या होता है वो इजीली क्रैक हो जाते हैं और अल्टीमेटली डैमेज हो जाते हैं। इस ऑस्टियोमैलेशिया से दोस्तों क्या होता है, ये ऑस्टियोमैलेशिया से दोस्तों क्या होता है, ये आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो इंसान होता है ये उसका बोन है, और जो ऑस्टियोमैलेशिया का पेशेंट होता है उसके बोन में क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं ये इस तरह के पोर्स पैदा हो जाते हैं, और पोर्स पैदा होने की वजह से बोन्स जो है वीक हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो क्रैक और डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी थ्रू सनलाइट, यानी सनलाइट सूरज की रोशनी से हम कौन सी विटामिन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो दोस्तों विटामिन डी है जो हमारी बॉडी सनलाइट के थ्रू प्रोड्यूस करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स विच विटामिन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, यानी कैल्शियम और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, तो दोस्तों विटामिन डी है जो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज, यानी विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, तो दोस्तों टोकोफेरल जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, विटामिन ई का। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों विटामिन इज नोन एज ब्यूटी विटामिन, यानी खूबसूरती का विटामिन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों विटामिन ई को खूबसूरती का विटामिन कहा जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों जो भी ब्यूटी क्रीम्स होती हैं उसमें ज्यादातर विटामिन ई का सप्लीमेंट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कोबाल्ट इज फाउंड इन विच विटामिन, कोबाल्ट जो है ये कौन सी विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों B12 में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच विटामिन इज इजीली लॉस्ट बाय वॉशिंग पील्ड वेजिटेबल्स, पील्ड वेजिटेबल्स का मतलब है दोस्तों जो छिली हुई सब्जियां होती हैं या जिनका छिलका उतरा हुआ होता है उसको जब हम वॉश करते हैं तो उससे क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी का आसानी से लॉस्ट हो जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24 है विच विटामिन इज इजीली लॉस्ट व्हाइल कुकिंग, यानी कुकिंग और इसके साथ साथ हीटिंग, जब आपको हीट मिलती है या आपकी बॉडी को ज्यादा हीट मिलती है तो क्या होता है, विटामिन सी आसानी से लॉस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन से विटामिन हैं जो स्टोर नहीं हो सकते, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है दोस्तों ये ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते। यह क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है दोस्तों कि विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन लिवर, तो आप उस वक्त भी आंसर आपका यही बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो कंप्लीट देखें, बिकॉज जो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ये आपको बहुत ज्यादा मदद देने वाली है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों स्कर्वी इज
डिजीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी पैदा होती है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी बीमारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, विच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है। तो ये सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं दोस्तों, आपका लेमन हो गया, आपका ऑरेंज जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, गावा हो गया, इस तरह के फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, स्पेशली विटामिन B1 जो है वो कॉज करती है विच डिजीज, तो दोस्तों विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से बेरी पैदा होती है। इस बेरी से क्या होता है दोस्तों, ये बेरी ज्यादातर पॉलिश राइस जो है, जो हम व्हाइट राइस खाते हैं उससे पैदा होती है, क्योंकि जो पॉलिश और व्हाइट राइस होते हैं उसमें या तो B1 जो है वो बिल्कुल कम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, माउथ अल्सर्स एंड क्रैक्स ऑन द साइड ऑफ माउथ आर कॉज्ड, माउथ अल्सर्स और क्रैक्स जो हैं ये आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से माउथ में जो है छाले जो हैं वो बन जाते हैं या लिप्स के साइड पे जो है क्रैक्स होते हैं, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 कॉजेज विच डिजीज, यानी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज पैदा होती है विटामिन B3 की डेफिशिएंसी की वजह से, तो दोस्तों पेलाग्रा जो है, पेलाग्रा नाम की जो बीमारी है वो बॉडी में पैदा होती है जब हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम जो है वो पैंथेनिक एसिड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 है, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3 का साइंटिफिक नेम क्या है, नियासिन या इसको निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों ये साइंटिफिक नेम से जो है मैं आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप आसानी से मास्टर कर सकेंगे और आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद हो जाएंगी। तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आप आसानी से जो साइंटिफिक नेम से विटामिन के वो लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से जो सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाते हैं ह्यूमन में, हमने उसको ऊपर पढ़ा भी था, उसका नाम उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू ईटिंग ऑफ पॉलिश राइस, यानी पॉलिश राइस जिसको व्हाइट राइस भी कहते हैं, उसको खाने से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, बेरी होती है, बिकॉज पॉलिश राइस में बहुत ही कम पाया जाता है विटामिन B1 और विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से ही बेरी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, आंवला एंड गावा आर रिच सोर्स ऑफ, आंवला और गावा में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों, ब्लीडिंग ऑफ गम्स इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी जो गम से ब्लड आना शुरू होता है तो वो कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, तो दोस्तों ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे गम से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, विटामिन्स आर स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यानी विटामिन जो है हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन में स्टोर की जाती हैं, तो दोस्तों ये लिवर जो है इसमें स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, फिश लिवर इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विच विटामिन, यानी फिश का जो लिवर है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन ए और विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, एक्सेसिव इनटेक ऑफ विच विटामिन कॉजेज किडनी स्टोन्स इन ह्यूमन, तो दोस्तों विटामिन सी का जब हम एक्सेसिव इनटेक कर लेते हैं, एक्सेसिव इनटेक का मतलब है जब दोस्तों जितना हमें रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा हम विटामिन सी ले लेते हैं, या कोई उसके फ्रूट्स जिसमें विटामिन सी पाया जाता है वो हम ज़्यादा खा लेते हैं, या हम ज़्यादातर जो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स होते हैं उसको उनका इनटेक ज़्यादा कर लेते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, किडनी स्टोन पैदा होते हैं। ये कैसे होता है दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम मौजूद होता है, तो कैल्शियम मौजूद होता है दोस्तों, तो जब हम विटामिन सी का एक्सेसिव इंटेक करते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी के अंदर ऑक्सलेट होता है, तो जब ये ऑक्सलेट हमारी बॉडी में जाता है तो दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है। और कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है दोस्तों, जो किडनी स्टोन्स होते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में यह भी आ सकता है कि किडनी स्टोन्स जो है वो किसके बने होते हैं, तो दोस्तों ये कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, विच विटामिन डिस्ट्रॉयज द हार्मफुल एंड टॉक्सिक मटेरियल्स एंड वर्क एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर जो विटामिन काम आता है या यूज होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, विटामिन ई। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, विच विटामिन इज आल्सो नोन एज विटामिन एच या बायोटिन,
यानी कौन सा विटामिन है जो विटामिन एच और बायोटिन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विटामिन बी7 जो है ये विटामिन एच और बायोटिन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो हमारे हेयर्स हैं या बोन्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है। उनको अच्छा करने के लिए, उनको इंप्रूवमेंट करने के लिए, हमारे हेयर को इंप्रूवमेंट करने के लिए आप जो भी सप्लीमेंट्स देखेंगे हेयर से रिलेटेड, जब आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसमें विटामिन एच या बायोटिन लाजमी होता है, या विटामिन बी7। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? तो दोस्तों विटामिन के हेल्प करता है। जब भी आपको विटामिन के की डिफिशियंसी होती है दोस्तों तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग होता है। ये ब्लड क्लॉटिंग क्या है दोस्तों? जब आपकी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है और ब्लीडिंग होना शुरू होती है, तो जब आपको विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, या किसी भी पेशेंट को जिसको इंजरी हुई है उसको विटामिन के की डिफिशियंसी होगी, तो उससे क्या होगा दोस्तों? उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और अल्टीमेटली उसकी डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज विच डिजीज? बॉडी के अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? स्कर्वी होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों, साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन बी12 इज? जो विटामिन बी12 का साइंटिफिक नेम है उसका क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है कोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, which vitamin is required by women? This is also a very important question दोस्तों। Which vitamin is required by women during early stage of pregnancy to avoid birth defects? तो ये फोलिक एसिड और विटामिन बी9 जो है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कौन सी वुमेन को दोस्तों? जो प्रेग्नेंट हो और बर्थ डिफेक्ट को से बचने के लिए हमें विटामिन बी9 जो वुमेन है उसको विटामिन बी9 या फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, विच विटामिन कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? वो कौन से विटामिन हैं जो ह्यूमन बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते? तो दोस्तों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप और विटामिन सी स्टोर नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन लीड्स टू एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग? मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि जब विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो उससे क्या होगा दोस्तों? हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी और उससे क्या होगा? हमारी ब्लीडिंग, जब किसी को भी इंजरी हुई है तो उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और उससे क्या होगा दोस्तों? उसकी अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, विच विटामिन प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया लिविंग इन गट? यानी गट के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो कौन से विटामिन पैदा करते हैं? तो दोस्तों विटामिन के और नियासिन पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, विटामिन बी इज फाउंड इन? यानी कौन से फूड्स हैं जिसमें विटामिन बी पाया जाता है? तो दोस्तों ये सीड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा विटामिन बी पाया जाता है। तो दोस्तों ये 50 एमसीक्यूज थे। आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे और आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आप अपना फीडबैक लाजमी दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप कोई भी शॉर्ट कमिंग और फ्लॉ नजर आया हमारे वीडियो में तो आप हमें अपना रेस्पॉन्स दें, अपना फीडबैक दें। हम जो है आपके वी विल हाईली अप्रिशिएट योर रेस्पॉन्स ताकि हम और मजीद इम्प्रूव कर सकें अपने लेक्चर्स को। तो चलें दोस्तों, अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप है, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि मैं आपको दो ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जो साइंटिफिक नेम्स हैं दोस्तों वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो दोस्तों जो ट्रिक 1 है वो क्या है दोस्तों? द रोनाल्डो एंड नेमार प्लेड पोकेमोन एंड बास्केटबॉल फॉर चाइना। अब यह ट्रिक जो है, पहले आप ये जो सेंटेंस है दोस्तों इसको आप अच्छे से रिटेन कर लें। अब मैं आपको समझाता हूं कि यह ट्रिक कैसे बना दोस्तों। जो B1 है थियामिन, उसका TH हमने द में लगा दिया दोस्तों। B2 का जो राइबोफ्लेविन है उसका जो R है हमने रोनाल्डो में लगा दिया दोस्तों। उसके बाद B3 का जो नियासिन है वो हमने N जो है वो नेमार में लगा दिया दोस्तों। B5 का जो पैंथेनिक एसिड है उसका जो P है दोस्तों वो हमने प्लेट में लगा दिया। इसी तरह जो B6 पायरिडॉक्साइन का जो P है दोस्तों वो हमने पोकेमोन में लगा दिया। इसी तरह दोस्तों B7 का बायोटिन हमने बास्केटबॉल में, और ये बास्केटबॉल है दोस्तों। और इसी तरह से B9 का जो फॉलिक एसिड है उसका F हमने 4 में लगाया, और दोस्तों B12 कोबालामिन का जो C है वो हमने चाइना में लगाया। तो दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको आसानी से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के जो साइंटिफिक नेम से वो आसानी से याद हो सकते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या है दोस्तों? आप इन सब के फर्स्ट लेटर्स जो हैं, इनके फर्स्ट लेटर्स जो है TRNPPBFC, इन सबको एक जगह पे लिख लें दोस्तों। और आपका जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या आपका मोबाइल पासवर्ड है या इसी तरह से आपका जो वाईफाई पासवर्ड है उसको आप दोस्तों इस कोड को आप उसको पासवर्ड के तौर पर सेट कर लें। एक हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए जब आप इसको फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे तो आपको आसानी से ये वर्ड याद हो जाएगा, और उससे क्या होगा? आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों चलें, अब जो टाइम है वो क्विज का है। इस क्विज को दोस्तों लाजमी अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा? आपको आसानी से जो विटामिन का टॉपिक है उसको मास्टर कर लेंगे और जो
एंगल से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें मैं क्या करूंगा, जो भी क्वेश्चन है आई विल रीड और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें पता लगे कि आपने क्विज अटेम्प्ट किया है नहीं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी और मजीद इसको इम्प्रूव करने के लिए आप अपनी फीडबैक जरूर दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। और दोस्तों साइंस का जो और मजीद टॉपिक्स हैं उस पर पूरी सीरीज बन रही है, इसी तरह से पाकिस्तान अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स के अलग अलग सीरीज बनाई जा रही हैं। और इसके साथ जो दोस्तों वन पेपर में जो भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं उस पर पूरी एक सीरीज बनाई जाएगी, वो आप लाजमी देखिएगा। उससे आपको क्या होगा, किसी भी एंगल से एग्जामिनर आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ लेगा, आप उसको आसानी से क्रैक कर लेंगे। और उसमें ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएंगी और बहुत आसानी से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाया जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, विच विटामिन इज आल्सो नोन इज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कौन सी विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज, कौन सी डिजीज जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एनीमिया, एनीमिया की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज एनीमिया, यानी एनीमिया जो है ह्यूमन के अंदर कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विटामिन नॉन एज बायोटिन या विटामिन एच के नाम से कौन सी विटामिन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी स्कर्वी है वो होती है। Question number 7 है friends, beriberi is caused due to deficiency of which vitamin. Question number 8 है, a vitamin produced by bacteria living in gut is a. Question number 9, vitamins cannot be stored in human body is. Question number 10 is water soluble vitamins are. Question number 11, fat soluble vitamins are. Question number 12 है friends, Question number 12 है friends, the term vitamin is coined by. Question number 13, bleeding of gums is due to deficiency of which vitamin. Question number 14, retinol is the scientific name of vitamin. Question number 15 है, rickets in children is caused due to deficiency of which vitamin. Question number 16, which vitamin is required by women during early stage of pregnancy to avoid birth defects. Question number 17 है, a vitamin produced by bacteria living in gut is a. Question number 18 है दोस्तों, deficiency of which vitamin softens adults bones. Question number 19 है दोस्तों, which vitamin helps in absorption of calcium and phosphorus. Question number 20 है दोस्तों, calciferol is the scientific name of vitamin dash. तो दोस्तों ये आपको लेक्चर कैसा लगा, आप इसको क्विज को लाजमी अटेम्प्ट करें ताकि आपको किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से क्रैक कर सकें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।